अस्सलाम वालेकुम बीएस फर्स्ट सेमेस्टर। लास्ट हमने इंटीग्रल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है क्रस्ट। ठीक है, जो अर्थ की क्रस्ट है वो फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर सारा ही लैंडफॉर्म्स हैं और फिज़िकल फीचर्स हमें देखने में आते हैं। द क्रस्ट लाइज डायरेक्टली अबव द मेंटल अपर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द क्रस्ट आर ओनली द पोर्शन ऑफ सॉलिड अर्थ। सॉलिड अर्थ का भी पार्ट पड़ता है, which scientists have directly faced hand knowledge. For many years, it is believed that temperatures and pressure below the crust would be increases. ठीक है, the earth material there would be a completely molten state. The subsequent study of earthquake waves suggested that the mantle beneath the crust is solid. ठीक है, the analysis of the path and speeds of the earthquake waves through the earth's interior have revealed the existence ऑफ ब्रॉड विस्कस लेयर विद इन द अपर मेंटल। यानी कि ये कहा जाता है, तो क्रस्ट के फौरी नीचे अगर जाएँ तो मेंटल की आपकी जो स्टेट आती है वो सॉलिड फॉर्म में आती है और उसके नीचे विस्कस फॉर्म स्टार्ट होती है, फिर देन मॉल्टन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और टेम्परेचर जैसे जैसे हम क्रस्ट से नीचे की तरफ जाते हैं इनर अर्थ की तरफ, तो चेंज होता रहता है, बल्कि इंक्रीज़ करता जाता है। फिर जो क्रस्ट की स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। 1909 के मुताबिक रोशन साइंटिस्ट था मोहरावेसी, जिसने डेंसिटी ऑफ अर्थ के बारे में बताया था कि जब मेंटल और क्रस्ट की जो दरमियानी जगह होती है वहाँ पे डेंसिटी चेंज हो जाती है, उसको हम मोहर रे उसके नाम के हिसाब से कहते हैं। अर्थक्वेक वेव स्पीड अप एट द मोहर डिसकंटिन्यूटी इंडिकेटिंग दैट द क्रस्ट इज़ लेस डेंस दैन द मेंटल बिलो। यानी कि क्रस्ट जो है वो डेंसिटी के हिसाब से कम है और मेंटल के जो कि ज़्यादा है। इन अदर प्लेसेस समटाइम्स जो इसकी डेंसिटी है वो 5 किलोमीटर डाउन के अर्थ सरफेस के नीचे की तरफ जाएँ तो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अर्थक्वेक के थ्रू हमें यह पता चला है कि तकरीबन 40 किलोमीटर तक जाने पे अर्थ जो है वो डेप्थ ज़्यादा है। दिस प्रूव दैट द क्रस्ट इज़ नॉट ऑफ इवन थिकनेस, इट ऑल्सो शोड द क्रस्ट इज़ थिनर दैन ऑफ द शेल। यानी कि अगर हम कॉन्टिनेंटल देखें तो वो थिक है, और जो अगर हम आपकी ओशियनिक क्रस्ट देखें तो वो जो है वो थिन है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है डिफरेंट बिटवीन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, द रॉक्स कॉन्टिनेंट्स की रॉक्स होंगी वो चेंज होगी और वहाँ पर लेस डेंस होती हैं। ठीक है, उसका मटीरियल जो होता है वो आपका सिलिका और एलुमिनियम का बना होता है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। जो ओशियनिक क्रस्ट होती है वो हाई डेंसिटी की रॉक्स होती हैं, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बनी हुई होती हैं, और उनका जो है इसको सीमा कहते हैं। डोमिनेंट रॉक इज़ दी हैवी डार्क कलर्ड बेसाल्ट। ओशियनिक क्रस्ट देयरफॉर यहाँ बेसाल्ट रॉक जो इसकी एग्जैक्ट एग्जाम्पल है, और इसका जो डेंसिटी बनती है वो 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर बनती है। फिर आ जाता है लिथोस्फीयर। द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड कलेक्टिवली द लिथोस्फीयर। द स्फीयर ऑफ द रॉक्स बिलो दिस लिथोस्फीयर द अपर मेंटल बिकम सो हॉट। यानी कि जैसे जैसे हम लिथोस्फीयर के नीचे जाते जाते हैं अपर मेंटल जो है वो हॉट पार्ट बनता जाता है, प्लास्टिक की तरह होता जाता है विस्कस फॉर्म में। इसे स्थेनोस्फीयर कहते हैं। स्थेनोस्फीयर के मज़ीद नीचे की तरफ जाएँ तो 80 किलोमीटर के बिलो ये बिल्कुल मॉल्टन मटेरियल में आ जाता है। ठीक है, जो स्थेनोस्फीयर है वो मोशन में है, यानी कि प्लेट्स, और अनलाइक द मोह द कॉन्टैक्ट जोन बिटवीन द लिथोस्फीयर सॉफ्ट जो है स्थेनोस्फीयर इज़ नॉट एब्रप्ट, इट इज़ दी ग्रेजुअल। यानी कि वो ग्रेजुअली चेंज होता है, वो एकदम से चेंज नहीं होता जिस तरह के मोहरवेसिक रे हुई थी। द क्रस्ट वेरीज इन थिकनेस एंड इज ऑल्सो अ डिसकंटिन्यूटी लेयर। In fact, the crust and the rest of the lithosphere is fragmented into a number of segments like लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यानी कि वो कहते हैं कि लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स होती हैं उसे मुख्तलिफ सेगमेंट्स में चेंज किया गया है, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं या टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, जो हॉट एस्टोनोस्फेयर के ऊपर मूव कर रही हैं और माउंटेन जोन्स अपना बनाती हैं। वेयर द मूविंग प्लेट्स हैव कम टुगेदर द गाइजेंटिक क्लेयर्स अकर। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ठीक है, अभी तक का आपका टॉपिक यहाँ तक ख़त्म हो जाता है।